हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुम सिंह। आपका चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज जिन जिन लोगों का बिहार कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। ऐसे मैं इसमें डिटेल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। एक एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं फ्रेंड्स। मैंने भी आज एग्ज़ाम दिया तो मेरे भी ठीक ठाक अटेम्प्ट हुए, हालांकि कुछ जगह मुझे सही नहीं लगा अपना ही परफॉर्मेंस। तो मैं बताऊंगा अभी कि कैसे आप मेरा कैसा गया एग्ज़ाम और कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, ये कोई पक्का तो है नहीं, कोई भी पक्का नहीं क्लियर कर सकता। लेकिन जिस हिसाब से और लोगों के भी रिव्यू आएंगे तो मैं आगे भी इसका एक ज़्यादा ठोस बता पाऊँगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्सपेक्ट करूँगा जितना लोगों से मैंने पूछा है और जितना अभी तक मुझे जानकारी हुई है उस हिसाब से। ठीक है, तो बिहार कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम के बारे में, एक मिनट, बिहार कोऑपरेटिव एग्ज़ाम के बारे में है ना, के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो जिन लोगों ने इस अभी जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे अगर कम अटेम्प्ट भी किए हैं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो प्री क्लियर किया था, IPS कलर किया और भी प्री जो मैंने बताया मैं पिछली वीडियो में, तो ये बात याद रखिएगा कि उसमें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया था, एक ठीक ठाक डिसेंट स्कोर किया था और कुछ नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन से भी बढ़े, चूँकि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। तो जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो उनके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये निश्चिंत रहिएगा। आप अगर कम भी अटेम्प्ट करते हैं तो अभी तक जो मुझे लगता है, मैं आपको पहले कट ऑफ बता दूं, उसके बाद डिटेल बात करूँगा कि कहाँ क्या कमी रह गई मुझसे और क्या है ना। वैसे इस चैनल पे आपको टू डू लिस्ट डेली मिलता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने आने वाले आगे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो जो लगता है एक डिसेंट स्कोर, आप जानते हैं लास्ट ईयर 84 गया था कट ऑफ, तो इस बार 84 तो नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 84 जो पेपर था वो, जैसा मैंने पता लगाया है, काफ़ी इजी पेपर था। ठीक है, जो और लोगों से मैंने बात किया है तो लोगों ने बताया है कि काफ़ी इजी पेपर था। तो इस बार का जो मॉडरेट लेवल का एक पेपर आया है, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शन आपको इजी लगी होंगी, कुछ थोड़ा मॉडरेट लगा होगा, है ना। तो मिला जुला था, मॉडरेट था, पिछली बार की तरह नहीं था। पिछली बार बहुत इजी था जैसा मैंने पता लगाया। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पेपर दिया नहीं था लास्ट ईयर। तो इस बार का उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, जो कि रह सकता है। ये कोई पक्का नहीं है फ्रेंड्स, फिर मैं बता रहा हूँ, ये मत आपकी बाद में आके आप इस पर कमेंट करें कि सर आपने तो ऐसा कहा था या भैया आपने तो ऐसा कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं आपको अपनी राय रख रहा हूँ और जो मैंने अभी तक पता किया है, हालांकि आपके कमेंट्स आएंगे तो उस हिसाब से मैं और भी इस पर पोल वगैरह कंडक्ट कर दूंगा, है ना, या आपको और डिटेल बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो होगा वो उम्मीद करके चलते हैं। आपके इसके कम भी है तो फ्रेंड्स घबराइएगा मत, चूँकि अभी मैं एक लंबा स्कोर आपको बता रहा हूँ कि इसके अराउंड ही आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि भैया ये तो मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ, ये सर काफ़ी हद तक मैं जानता हूँ कि 70 से ही 80 के बीच में रहेगा। कुछ लोग बोले मैंने सर 80 से ऊपर रहेगा। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपकी अपनी राय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने 65 भी अटेम्प्ट किया होगा उनको भी डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 65 भी अगर आपने एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया होगा तो आपके नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और बढ़ता है। आप एक्यूरेसी से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है। ये मैंने, मेरी पिछली बार खुद हुआ था, मेरा प्री निकला था उसी कारण से। ठीक है, एक आध एग्ज़ाम में और एक आध में तो दूसरे ढंग से भी, जैसे मैंने स्कोर किया था। ठीक है, तो आप अगर एक्यूरेसी रखते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ता है फ्रेंड्स। तो 65 वाले भी निराश नहीं होंगे, जो 65 अटेम्प्ट किए हैं उनकी भी चांसेस है, बिल्कुल। आप एकदम मत घबराइएगा। और यहाँ कोई भी आप ये मत समझिए, अभी आपको भाई बहुत लोग मिलेंगे कि मैंने 95 अटेम्प्ट किया है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि 95 अटेम्प्ट करने वालों से कैसे आप कम्पीट करेंगे। सर वो 95 अटेम्प्ट किया है, 90 अटेम्प्ट किया है कि उन्होंने, सर इंग्लिश में गलतियाँ होती हैं, मैथ में हड़बड़ में गलती हुई होंगी, रीजनिंग में हुई होगी, उनकी गलती होगी और वो अभी नीचे आएंगे। ठीक है, एकदम मत घबराइए, आप बस कट ऑफ देखिएगा तो उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 70 to 80 के बीच में ही कट ऑफ लाई करने की उम्मीद है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देख लीजिए आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है। अगर आप 80 क्रॉस्ड हैं तो आप बहुत सेफ गेम में, अगर आप 70 to 80 गेम में हैं तो भी आप सेफ हैं। अगर आप 70 से कुछ नीचे भी हैं, ठीक है, तो भी आप अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होगा तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी पक्की तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि 670 से कम तो एक्यूरेसी बहुत आपकी तगड़ी होगी तो ही आप निकाल पाएंगे ना। लेकिन यार 70 to 80 लाई करेगा, ये बात बहुत हद तक चांसेस लगते हैं अभी तक जो मैंने पूछा है, पता लगाया। अब ये मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता ना कि 75 ही आएगा, 76 ही, कोई नहीं बता सकता फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कोई नहीं बता सकता, इसके ही आसपास रहेगा। और अब मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ गलती की, मेरे अटेम्प्ट कितने थे। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट, तो पहले मैं बता दूँ कि मेरे अटेम्प्ट 86 थे।
लेकिन ये निश्चिंत रही कि 86 नंबर वगैरह नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, उस समय एग्ज़ाम प्रेशर ही अलग होता है। मेरा तो रीजनिंग जो कि मैं 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट करता था मैं घर में, लेकिन वहाँ पे मुझे जाके जब एक पजल मेरा गलत सेट हो गया तो जो नर्वसनेस आता है, आप एग्ज़ाम देते हैं आप जानते होंगे कि नर्वसनेस आता है, तो फिर मेरा वहाँ पे गलत हुआ और मतलब गलत हुआ, फिर मैंने उसे दूसरे नंबर बनाया तो मेरा 29 आउट ऑफ 35 ही मैं बना पाया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बनाया कि 29 बनाया मैंने आपका रीजनिंग में, जो कि मेरे हिसाब से कम करने में अटैम्प्ट था, जो कि मैं 30 आउट ऑफ 35 बनाता था, तो मुझे लग रहा था 35 है मेरा स्कोर रहेगा। तो यहाँ पे मेरी उनसे गलती हुई, दो इनफैक्ट रीजनिंग के पजल्स में मेरे थोड़े मैं भटक गया वहाँ पे और गलत हो गया। और मैथ में मेरे 27 अटैम्प्ट थे और इंग्लिश में मेरे 38। अब देखिए इंग्लिश में मेरे 38 अटैम्प्ट थे। इंग्लिश सबको ईजी भी लगा होगा, काफ़ी लोगों का अच्छा स्कोर रहा होगा, तो इंग्लिश काफ़ी ईजी आई हुई थी, है ना, आप दिए हैं तो आप जान रहे होंगे। तो इस हिसाब से मेरे कुल अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 86, 29, 27 और 30, ये सॉरी दिन पर 1 मिनट भी कुछ गलत हो गया। मेरे 29 अटैम्प्ट थे रीजनिंग में और 30 अटैम्प्ट थे इंग्लिश में और 27 अटैम्प्ट थे मैथ में। मैंने शायद कुछ एडिंग में गलती की थी, 3, 5, 7, 8, ठीक है, 86 अटैम्प्ट टोटल, यही मेरा स्कोर था, इस अटैम्प्ट था। लेकिन ये कम होगा फ्रेंड्स, ये कभी नहीं घबराना कि अगर आप 65 या 67 अटैम्प्ट करके आए हैं या 70 अटैम्प्ट करके आए हैं और घबरा रहे हैं कि अरे मैंने तो उन चैनल पे सर का वीडियो देखा था 86 उन्होंने अटैम्प्ट किया था। भाई गलती सबकी होती है और गिरेगी नंबर, है ना। मुझे भी लगता है कि रीजनिंग में मेरा 1-2 नंबर हो सकता है रीजनिंग में, चूँकि हर बार मैंने किया था और वहाँ मैं घबरा गया था। मैंने आपको बताया भी एक पजल मेरा गलत सेट हो गया, फिर से मैंने दोबारा बनाया, इस कारण से मेरे अटैम्प्ट कम हो गए, तो वहाँ नंबर गिरेगा। मैथ में मुझे नहीं लगता कि मैथ में मेरा नंबर गिरेगा, मैथ में सारे सही होंगे। इंग्लिश में भी थोड़ा मोड़ा गिरता है, ये सबका हो सकता है, उसमें नो डाउट गिर सकता है। तो उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ कि ठीक ठाक रहेगा। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, चूँकि पिछले बार भी मेरा 1-2 प्री क्लियर हुआ था, है ना, जितने भी हुआ था मैं डिटेल बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो मेरे लेकिन मेंस में मेरा आ गया था, तो कल अब 13 को मेरा SBI क्लर्क है। आप भी फ्रेंड जम के मेहनत करें SBI के लिए, और जिनका SBI हो गया है वेल गुड, ठीक है। तो मैंने कट ऑफ तो बता दिया फ्रेंड्स। तो आप अगर कम भी अटैम्प्ट किए, मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका कम भी अटैम्प्ट है, 70 अटैम्प्ट है, 70 से भी कम है अटैम्प्ट, तो भी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपके होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और अगर आप 70 से 80 के बीच में हैं तो आप सेफ गेम में हैं, और 80 से ऊपर है तो फिर तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। एक्यूरेसी मैटर करेगा फ्रेंड्स। अगर आपकी एक्यूरेसी आप 95 बना के आए और एक्यूरेसी बहुत घटिया है आपकी, क्या फ़ायदा वैसे एक्यूरेसी की, है ना। तो फिर आपकी एक्यूरेसी होगी तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और एक्यूरेसी नहीं है तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगा। देखते हैं फ्रेंड्स मेरा भी क्या होता है। मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा कि पता नहीं क्या होगा। 86 मैंने मारा, कई लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर 86 मारने के बाद आपको डर लग रहा है, तो फिर तो हो गया। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं है। बनाने वाले 87, 86 बना के आए, आप कई सारे और चैनल्स हैं उस पर देख सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स वगैरह। अभी इस चैनल पे भी आप कमेंट्स देखेंगे, आप कुछ लोग डालेंगे ही। तो फ्रेंड्स आप बस आगे भी प्रिपरेशन करते रहें, मेंस की तैयारी करते रहें। अगर आप 70 to 80 के बीच में हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करें, ठीक है। और मेंस का भी मैं टू डू लिस्ट बहुत जल्द, 13 तारीख को मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, 14 तारीख से मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा, है ना। तो आप 14 जुलाई से मेंस का भी टू डू लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट आप सबों के लिए जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया बिहार कोऑपरेटिव का, और आगे SBI कलर का एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपका कट ऑफ मैं फिर बता दूं 70 से 80 के ही बीच रहेगा। और आप इस पर टू डू लिस्ट फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको अगर ये चैनल ठीक लगे तो आप देखिए, आप, है ना, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। थैंक यू।